एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात को ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। यदि उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो अपने सबूत पेश करें। जो हम इसके सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये नोट कर लो। जो जो इसके साथ हुआ पिछले 3 साल से को में, ये एविडेंस है पुराने एसएससी का। इसकी डेट है ये मई 20 की जी। तो मई 20 का है, ये है आगे 14 अगस्त का है, 14 अगस्त का है, ये 14 अगस्त 20 का है, 14 12 20 का है, 30/12/2020 का है। ये उसके बाद 22/11/2021 का है, 9/1/2022 का है, 18/2/2022 का है। और लेटर भी है इसके अलावा। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब मेरे पास नया जेई आ गया, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ये काम नहीं कर रहा था, तो काम नहीं करने की वजह से मेरे पास नया जेई आया। मैंने उस जेई को इंचार्ज बना दिया, इसको अपनी दूसरी ड्यूटी असाइन करी। वो दूसरी ड्यूटी असाइन की हुई ड्यूटी को नहीं करा पिछले 10 तारीख से, और कंटिन्यू एब्सेंट चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और जो बलजीत जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार हैं और अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। 5 साल वहाँ के एसएससी इंचार्ज रही हूँ, और जो अनिल बागड़ी का वर्क एंड कंडक्ट है वो ठीक नहीं रहा है। नेग्लिजेंसी के लेटर उन्हें पहले भी दिए गए हैं, जिसमें वो कभी भी उन्होंने उसके बावजूद भी काम करने की कभी नहीं सोची। कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी रही हैं जो माइन्यूट थी, और फिर भी उस पर भी काम नहीं किया गया 1-1 साल तक। तो उनकी नेग्लिजेंसी काम की वहीं से पता चलती है। और खुद वो एक संगठन का पदाधिकारी है, तो संगठन को गुमराह करके और अनावश्यक रोप जमा रहे हैं। एक तरफ तो जो ड्यूटी है उसकी वो सही नहीं कर रहा, दूसरा सबको सारे दफ्तरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं यूनियन के नारेबाजी करवा के। ठीक है, हमारी ये मांग है कि ऐसा आदमी इंचार्ज के लायक नहीं हो सकता। नॉट ओनली इसी टेन्योर में, पहले भी ऐसे ही मतलब इसने बदतमीजी की है और इनसबॉर्डिनेशन किया है। तो ऐसा ऑफिशियल जो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नौकरी करे, ऐसे ऑफिशियल को हम इंचार्ज नहीं बना सकते। और हमने डिमांड की कि ऐसे ऑफिशियल को सस्पेंड करें तुरंत प्रभाव से। परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम बलजीत सिंह जी, एसएससी 132 के पावर हाउस सेक्टर 27-28। बलजीत जी, एक आरोप आ रहे हैं यूनियन की तरफ से, जो जेई है आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं तानाशाही दिखाई दे रही है, उसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए आपकी तरफ से। ऐसी कोई तानाशाही नहीं दिखाई जा रही। वो पिछले 3 साल से कंटिन्यू 3 अलग अलग एसडीओ के साथ काम नहीं कर पा रहा है अपनी नेग्लिजेंसी ड्यूटी को छुपाने के लिए। तो वो अपने निराधार आरोप लगा रहा है जी। और एक और भी आरोप आ रहा है उनकी तरफ से कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका खराब बताया जा रहा है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे इस बात को? ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। यदि उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो अपने सबूत पेश करें। जो हम इसके सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये नोट कर लो। जो जो इसके साथ हुआ पिछले 3 साल से अलग अलग इंचार्ज के साथ। मैं तो अभी पिछले 9 महीने से इसके पास आया हूँ यहाँ पे, सितंबर से। जब से ये कुछ काम नहीं कर रहा सब स्टेशन पे, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा। मेंटेनेंस रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है। कोई सबूत भी है? आप ऐसे एविडेंस आप मेरे पास सब एविडेंस है। ये देखो, आपके एविडेंस दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये एविडेंस है पुराने एसएससी का। इसकी डेट है ये मई 20 की जी। तो मई 20 का है, ये है आगे 14 अगस्त का है, 14 अगस्त का है, ये 14 अगस्त 20 का है, 14/12/20 का है, 30/12/2020 का है। ये उसके बाद 22/11/2021 का है, 9/1/2022 का है, 18/2/2022 का है। और लेटर भी है इसके अलावा। और ये अटेंडेंस रिकॉर्ड से ये वो कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है। ये देखो, ये टेम्परिंग कर रहा है, रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो बातें आ रही हैं? और ये पिछले 10 तारीख से कंटिन्यू एब्सेंट चल रहा है। सीएम विजिट भी थी, उस दिन भी वो ड्यूटी पे नहीं गया, जबकि इस पावर सप्लाई के लिए, कंटिन्यू पावर सप्लाई के लिए ऊपर से मैसेज था, उसके बावजूद भी वो ड्यूटी पे नहीं आया। जी।
तो अभी जो सीधा आरोप आ रहा है उनकी तरफ से, बार बार उनकी तरफ से बात आ रही है ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर, थोड़ा इसको स्पष्ट कर दीजिए कि बोले वहाँ से पिछली जो आपकी पोस्टिंग थी वहाँ की भी बात उठाई उन्होंने कि वहाँ भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, थोड़ा बता देंगे इसको। वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो वो दिखाए ना, सबूत दिखाएं कोई भी। जैसे ट्रैक मैं सबसे पहले मैं 2010 में मेरी ज्वाइनिंग थी जी जी 400 kV की रोडी पे। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग 2015 में M&P में हुई। 2018 में दोबारा मेरी पोस्टिंग किरोड़ी में हुई। 2020 में मैं दोबारा स्टोर में आया और 2021 में मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई सेक्टर 27-28 में। तो अभी सीधा क्या कहेंगे आप? जो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब मेरे पास नया जेई आ गया, की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? मैंने क्या किया, ये काम नहीं कर रहा था, वो काम नहीं करने की वजह से मेरे पास नया जेई आया, मैंने उस जेई को इंचार्ज बना दिया, इसको अपनी दूसरी ड्यूटी असाइन करी। वो दूसरी ड्यूटी असाइन की हुई ड्यूटी को नहीं कर रहा पिछले 10 तारीख से और कंटिन्यू एब्सेंट चल रहा है। वो सब उसी को वो करने के लिए मेरे को इंचार्ज बना जाए दोबारा, उसके लिए प्रेशराइज कर रही हैं और गलत आरोप लगा के। तो और क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जी तो कोई और भी बात आ रही है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से इस टाइप की भी कोई बात आ रही है कि तालमेल जो है, कम्युनिकेशन गैप देखा जा रहा है? ऐसा मैं उनके साथ मैंने 3 बार मीटिंग की है। उनकी यूनियन के साथ मैं कंटिन्यू 3 बार मीटिंग कर चुका हूँ। मैंने मीटिंग में उनको साफ साफ दिखाया, उसको उनकी यूनियन को बताया भाई ये ऐसे काम कर रहा है और ऐसे कर रहा है, उनको सब दिखाया। उसके बावजूद वो उसी बात पे अड़े हुए हैं, जो नाजायज़ मांगों को मनवाने के लिए, जबकि उस एजेंडा उन्होंने दिया था, उस एजेंडे में ये बात भी नहीं है। वो एजेंडा भी आपको मैं दिखा दूंगा, उस एजेंडे में ये बात ही नहीं है भाई इसको इंचार्ज बनाया जाए। वो दूसरे एजेंडे दिखा के इसको पीछे से आगे लेके आ रहे हैं। जी एक पीछे दोबारा दे दीजिए सर आपका। मेरा नाम बलजीत सिंह, SSC 132 kV सब स्टेशन सेक्टर 27-28। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और भी यहाँ पे ऑफिसर जुड़े हैं सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। विजेंद्र लांबा, जोनल प्रेसिडेंट हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन हिसार। जी विजेंद्र जी, एक मामला गरमा रहा है, मतलब कि JE वर्सेस SDO, और JE आरोप लगाता है, खुद ब खुद आपने सुने हैं जो आरोप लगा रहे हैं, तो इसको कैसे आप बताएंगे? ये देखो, अभी हमारे 1 हफ्ता पहले हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन के बॉडी के सामने, और बलजीत SSC हैं जो हमारे HVPN में सेक्टर 27-28 के SSC हैं, इनके अलावा भी इनके पास 4 सब स्टेशन हैं। तो उन्होंने हमें पूरा ये मामला बताया कि ऐसे ऐसे जो अनिल बागड़ी JE है वहाँ पर, वो इंचार्ज था और निगम के जो रूटीन के कार्य हैं वो भी वो नहीं करता, मेंटेनेंस सब स्टेशन की नहीं करता। कभी VIP दौरे होते हैं, बाकी टाइम में भी, गर्मियों में भी जब सप्लाई की ज़्यादा वहाँ पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, वो नदारद रहता है, प्रेजेंट लगा के एब्सेंट रहता है और रजिस्टर में प्रेजेंट लगाता रहता है। SSC ये नहीं है कि वर्तमान SSC के साथ उसने ऐसा किया हो, पुराने भी हमने, अब हमारे ही सदस्य हैं HPA के जो 3 SSC पहले रहे हैं, उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड हमें दिखाया, सबूत दिखाया कि देखो हमने बीच बीच में इसको लेटर लिखा है, लेकिन ये आदमी आदतन मजबूर है। अभी उसने जब वर्तमान SSC ने और सब स्टेशन को सही चलाने की कोशिश करी तो वो सहयोग नहीं कर रहा है, हर चीज़ में विरोध कर रहा है वो, और खुद वो एक संगठन का पदाधिकारी है, तो संगठन को गुमराह करके और अनावश्यक रोब जमा रहा है। एक तरफ तो जो ड्यूटी है उसकी वो सही नहीं कर रहा, दूसरा सबको सारे दफ्तरों को डिस्टर्ब कर रहा है यूनियन के नारेबाजी करवा के। तो HPN ने भी इस पर गौर किया है, और HVPN के जो बलजीत के सीनियर अधिकारी हैं, एक्सियन हैं, SC साहब हैं भारद्वाजी, आज हमने उनसे भी मुलाकात की है, पूरे मामले से अवगत करवाया है उनको। उन्होंने भी इस चीज़ पर क्योंकि उनके नॉलेज में था, लेकिन आज हमने एक्सियन और SC से बात करी है, उन्होंने सारे मामले को समझ के ये अपनी सहमति जताई है कि इसकी वर्किंग वास्तव में पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है इस अनिल JE की, और SSC को चाहिए कि वो अपने सब स्टेशन को, जब वो उम्मीद तो ये करते हैं SSC अच्छी परफॉर्मेंस दे, सब स्टेशन की मेंटेनेंस सही कराए, विद्युत आपूर्ति सही चले, और दूसरी तरफ अगर उसका स्टाफ सहयोग नहीं करेगा तो एक SSC कैसे करेगा। तो उसका जो एक्शन है SSC का, वो HPA ने पाया है कि बिल्कुल सही दिशा में है, और हमें ये अनावश्यक दबाव सहन नहीं करेंगे कि वो इंचार्ज बना रहे। एक तरफ तो कहते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, जब हम उसका वर्कलोड घटा रहे हैं, SSC वहाँ का उसका वर्कलोड घटा रहा है, तो वो कहता है ना मैं तो इंचार्ज रहूँगा, इंचार्ज भी रहना चाहता है, काम भी इंचार्ज वाले नहीं करना चाहता, तो ये तो कैसे संभव है। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आप प्रक्रिया ये है, आज हमने इनके संज्ञान में लाया है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले को मतलब प्लेटफार्म पे देखते हैं, और अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है। हमारी ये मांग है कि ऐसा आदमी इंचार्ज के लायक नहीं हो सकता, और फिर हमारे SSC से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि उस सब स्टेशन की वो कार्यप्रणाली सही चले। क्या कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं?
नहीं, हमने तो यही मांग की है कि इनको एक बार इंट्रोडक्शन और दे दीजिए। मैं रविंद्र गनगस, हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन तो मांग बता दीजिए, भाई बात कर रहे थे। हम अपने ज्ञापन एससी साहब को दिया है और उसमें जो इसी कार्य प्रणाली है, नॉट ओनली इसी टेन्योर में, पहले भी ऐसे ही मतलब इसने बदतमीजी की है और इनसबॉर्डिनेशन किया है। तो ऐसा ऑफिशियल जो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नौकरी करे, ऐसे ऑफिशियल को हम इंचार्ज नहीं बना सकते और हमने डिमांड की कि ऐसे ऑफिशियल को सस्पेंड करें तुरंत प्रभाव से। इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैं आशीष मोदी, SSC 220 KV इंडस्ट्रियल एरिया, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम हिसार। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और जो बलजीत जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार हैं और अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। 5 साल वहाँ के SSC इंचार्ज रही हूँ और जो अनिल बागड़ी का वर्क एंड कंडक्ट है वो ठीक नहीं रहा है। नेग्लिजेंसी के लेटर उन्हें पहले भी दिए गए हैं जिसमें वो कभी भी उन्होंने उसके बावजूद भी काम करने की कभी नहीं सोची। कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी रही हैं जो माइन्यूट थी और फिर भी उस पर भी काम नहीं किया गया एक साल तक, तो उनकी नेग्लिजेंसी काम की वहीं से पता चलती है। जी एक बार आपका इंट्रो और दे दीजिए। मैं दीप्ति SSC सेक्टर